दोस्तों, तो इस वीडियो में टाटा ग्रुप के 2 ऐसी कंपनियों के बारे में बात करेंगे, जिनके फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी शानदार हैं और अभी कंपनी आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रही है। यानी कि जिस तरह से कंपनी के प्राइस के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, तो अगर आप इसको आने वाले कुछ महीनों के लिए भी होल्ड करते हैं, तो भी ये आपको बढ़िया रिटर्न बना कर दे सकती है। तो चले जानते हैं कि ये कौन-कौन सी कंपनी है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो टाटा ग्रुप की पहली कंपनी है ट्रेंट लिमिटेड। अगर इसके प्राइस को देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 5,032 रुपये के ऊपर क्लोज होते हुए देखने को मिला है और पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। यानी कि जब मार्केट गिरता है तो अच्छी अच्छी कंपनियां भी आपको गिरते हुए देखने को मिलती हैं। तो चलिए अब इसके चार्ट को देख लेते हैं। तो अगर आप इस कंपनी के 5 ईयर्स के रिटर्न को देखें तो कंपनी ने 500% से ज़्यादा का रिटर्न बना कर दिया है और इसके मैक्सिमम रिटर्न को देखें तो कंपनी 50,000% से भी ज़्यादा का रिटर्न अब तक दे चुकी है। अब इस कंपनी की अगर आप 1 ईयर के रिटर्न को देखें तो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 38% से ज़्यादा आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रही है। यानी कि 38 से 40% कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से गिर चुकी है। यानी कि कंपनी के प्राइस में एक हेल्दी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ऑल टाइम हाई से करीब 40% ये कंपनी डाउन अभी देखने को मिल रही है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है और इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ट्रेंड टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है, यानी कि टाटा ग्रुप की कंपनी है। और ये जो कंपनी है ये एप्रिल्स फुटवेयर एक्सेसरीज टॉय गेम्स फूड ग्रोसरी और नॉन फूड जो आइटम्स होते हैं तो उसमें डील करती है। यानी कि कंपनी का रिटेल चेन का बिजनेस है। तो इसके कई सारे ब्रांड्स भी हैं, जैसे कि वेस्ट साइड जूडियो स्टार बाजार समूह। तो ये टाटा ग्रुप की एक रिटेल चेन चलाने वाली कंपनी है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 1,80,000 करोड़ के अराउंड इसका मार्केट कैप देखने को मिलता है। यानी कि काफ़ी बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप साइज की कंपनी है। और इसके करंट प्राइस की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 5,048 रुपये के ऊपर क्लोज होते हुए देखने को मिला है। अगर इसके हाई की बात करें तो 8,346 रुपये का कंपनी ने हाई लगाया है। तो 8,000 से देखें तो कंपनी 5,000 रुपये के ऊपर आ चुकी है। इस स्टॉक के पी को देखें तो 121 का पी है। और वैसे भी ये जो स्टॉक है ये हमेशा ही आपको हाई पी के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिलता है। अगर इसके बुक वैल्यू की बात करें तो 132 रुपये का बुक वैल्यू है। अपने बुक वैल्यू से देखें तो करीब 38 गुना एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है। अब ये कुछ ऐसी कंपनियों में है जो कि कभी भी आपको सस्ते वैल्यूएशंस के ऊपर नहीं मिलती हैं। अगर इसके आरओसी को देखें तो 23.8 का आरओसी है और आरओई 27.2 का है। तो आरओई और आरओसी ये दोनों ही काफ़ी शानदार है। अब इस कंपनी के अगर पीयर कंपैरिजन की बात करें तो एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि जो डी मार्ट है वो अभी भी आपको नंबर 1 के ऊपर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है ये अभी भी ट्रेंड से आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है और ट्रेंड आपको नंबर 2 के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब इस कंपनी के ईयर ऑन ईयर अगर सेल्स नंबर को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के जो सेल्स हैं ये आपको लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। अब कोई कंपनी अगर बढ़िया सेल्स कर रही है, यानी कि अपने प्रोडक्ट अगर सेल कर रही बेच रही है, तो ऑब्वियस है कि कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट करेगी। तो यहाँ पर भी कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है ये भी आपको लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। अब इससे पहले आपको जो फिगर है वो माइनस में देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोरोना के समय में इनके जो रिटेल आउटलेट्स थे ये सारे ही बंद थे, तो इसलिए कंपनी उस समय आपको लॉस में देखने को मिली है। लेकिन उसके बाद से देखिए तो प्रॉफिट के अंदर शानदार जंप देखने को मिली है। तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 35 करोड़ है, 23 में बढ़ के 394 करोड़ और 24 के अंदर देखें तो 1,477 करोड़ का प्रॉफिट है। और फाइनेंशियल 25 में अब तक देखें तो 1,935 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट बना चुकी है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी शानदार जंप देखने को मिला है। कंपनी के अगर रिजर्व को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो रिजर्व है ये भी आपको लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी का रिजर्व जहां 2,277 करोड़ है, वो अभी देखें तो बढ़ के 4,644 करोड़ हो चुका है। और कंपनी के अगर कर्ज को देखें तो कंपनी का कर्ज पहले के मुकाबले रिड्यूस हुआ है, तो काफ़ी बड़ी कंपनी है। यानी कि कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो ज़्यादा कर्ज नहीं है। इस कंपनी में अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 37% देखने को मिल रही है। एफआईआईस की होल्डिंग 21.68 है और पहले के मुकाबले एफआईआईस की होल्डिंग कम हुई है। डीआईआईस की होल्डिंग को देखें तो इंक्रीज हुई है और इनकी होल्डिंग 15.25% है। वहीं पर गवर्नमेंट की भी इसमें 0.04% की होल्डिंग है और अगर पब्लिक की होल्डिंग को देखें तो 26.01% की होल्डिंग है और पब्लिक की होल्डिंग भी पहले से इंक्रीज हुई है। तो आपने ट्रेंड के अगर फाइनेंशियल को देखा तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रांग है। अब इस तरह की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत कम समय आपको मिलती है, यानी कि जब मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट होती है
तभी आपको इस तरह की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाती है। तो अभी फ़िलहाल देखें तो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 40% अराउंड डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रही है। तो इसमें भी बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हालाँकि कंपनी के जो शेयर्स प्राइस है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, यानी कि 5,000 रुपए के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन कभी भी किसी भी कंपनी में उसके प्राइस को देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि कंपनी कैसी है। अगर बढ़िया कंपनी है तो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और अच्छी कंपनी अच्छा रिटर्न भी बना कर देती हैं। तो जब भी इस तरह की कंपनियों के शेयर्स के प्राइस के अंदर आपको गिरावट देखने को मिलती है, तो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन किसी भी कंपनी में मैंने आपको हर बार बताया कि एक बार में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि मार्केट कहाँ तक गिर सकता है। तो जब-जब आपको गिरावट देखने को मिलती है, तो उस समय आप इनके कुछ शेयर्स को बाय करके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अब ये जिस तरह की कंपनी है, ये लॉन्ग टर्म में तो बढ़िया रिटर्न बनाकर देती ही हैं और इस तरह की कंपनियों के अंदर पोजिशनल ट्रेड भी लिया जा सकता है। यानी कि कंपनी जब आपको नीचे के प्राइस के ऊपर मिलती है, तो वहाँ से बाय करके कुछ महीनों के लिए भी होल्ड कर सकते हैं और आने वाले कुछ महीनों में भी ये कंपनी आपको बढ़िया रिटर्न बनाकर दे सकती है। हालाँकि अभी जिस तरह से मार्केट अनसर्टेन देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में फिलहाल तो आपको पोजिशनल ट्रेड को अवॉइड करना है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। अब लॉन्ग टर्म का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगले 5 से 10 सालों के लिए ही आपको इसको होल्ड करके रखना है। हो सकता है कि कंपनी आपको 2 सालों में ही काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाकर दे दे। जिस तरह से कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस देखने को मिली है, तो कंपनी जब भी गिरती है तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी बाइंग आती है और उसके बाद से इस कंपनी ने अच्छा रिटर्न भी बनाकर दिया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं। तो चलिए दूसरी कंपनी को भी देख लेते हैं और दूसरी कंपनी है वोल्टास लिमिटेड। अगर इसके प्राइस को देखें तो 1260 रुपये के ऊपर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोज होते हुए देखने को मिला है और उस दिन भी इसमें 1.5% की गिरावट देखने को मिली है। यानी कि यहाँ पर भी आपको गिरावट ही देखने को मिल रही है। अब अगर आप इसके चार्ट को देखें, तो अगर आप इस कंपनी के 1 ईयर के चार्ट को देखें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से मोर देन 34% करेक्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये जो कंपनी है वोल्टास लिमिटेड, ये भी टाटा ग्रुप की ही कंपनी है। अगर आप इस कंपनी के 5 ईयर्स के चार्ट को देखें, तो 5 साल में कंपनी ने 73% का रिटर्न बनाकर दिया है और इसके मैक्सिमम रिटर्न को देखें तो 9000% से ज़्यादा का रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। वैसे अगर आप इसके चार्ट को देखें तो इसका चार्ट आपको काफ़ी वोलेटाइल देखने को मिल रहा है, यानी कि जब भी इसमें एक हाई लगते हुए देखने को मिलता है, तब वहाँ से आपको एक गिरावट देखने को मिलती है। तो अभी फ़िलहाल आपको ये स्टॉक गिरावट में देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से बाई करके इसको होल्ड किया जा सकता है। कंपनी एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर तो इस तरह के प्रोडक्ट के अंदर डील करती है। तो जब गर्मियों का सीजन आता है तो उस समय इनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है और इनके बिजनेस में भी ग्रोथ देखने को मिलती है और उसी के अकॉर्डिंग कंपनी का चार्ट पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। तो जब भी इस कंपनी के अंदर आपको एक गिरावट देखने को मिलती है, तो वहाँ से आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहती है। तो चलिए अब कंपनी के बिजनेस को भी देख लेते हैं। तो वोल्टास के बारे में बात करें तो ये कंपनी भी टाटा ग्रुप से ही बिलोंग करती है। कंपनी एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट जैसे कि ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करती है। तो कंपनी का जो बिजनेस है ये डोमेस्टिक मार्केट के साथ ही इंटरनेशनली भी देखने को मिल जाता है। कंपनी इंडिया के साथ ही मिडिल ईस्ट और सिंगापुर में भी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। तो कंपनी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज, तो यहाँ पर आपने देखा कि कंपनी जो अब कंपनी यहाँ पर कई तरह के जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट हैं वो, तो कंपनी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट रिलेटेड सर्विसेज भी ऑफर करती है। कंपनी माइनिंग और वाटर मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट प्लांट से रिलेटेड जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट सर्विसेज होते हैं वो कंपनी ऑफर करती है। साथ ही कंपनी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर भी काम करती है। तो इसका बिजनेस काफ़ी शानदार है। ये वन ऑफ द मोस्ट रिपोर्टेड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर कंपनी है। अब इस कंपनी के अगर मार्केट कैप की बात करें तो 42,000 करोड़ के अराउंड इसका मार्केट कैप देखने को मिलता है। इस स्टॉक के प्राइस की बात करें तो 1269 रुपये के ऊपर आपको क्लोज होते हुए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है और 3946 रुपये का हाई लगा है। और अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो 59.3 का पी मल्टीपल है। तो अभी भी ये कंपनी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर अवेलेबल नहीं है। बुक वैल्यू को देखें तो 190 रुपये का बुक वैल्यू है। तो अपने बुक वैल्यू से अभी भी देखें तो मोर देन 6 टाइम के ऊपर कंपनी ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। अगर इसके आरओसी को देखें तो ये 8.51 का है, तो आरओसी थोड़ा डाउन है और आरओई को भी देखें तो ये 4.40 का है, तो आरओई भी थोड़ा डाउन है। अब भले इसके आरओसी और आरओई आपको डाउन देखने को मिल रहे हैं, तो इस कंपनी को आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करना है। अब इस कंपनी में आप पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं, यानी कि जब भी इस शेयर्स के अंदर आपको गिरावट देखने को मिलती है तो इस कंपनी में आपको हमेशा बाई ऑन डिप करना है और अगर इसे 30-40% का भी प्रॉफिट जनरेट हो जाता है तो फिर आपको इसे एग्जिट कर लेना है। इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके नहीं रखना है। अब इस कंपनी को देखें तो ये कंपनी भी अपने सेक्टर में नंबर 1 के ऊपर आपको देखने को मिल जाती है। कंपनी के अगर ईयर ऑन ईयर सेल्स नंबर को देखें तो कंपनी का जो सेल्स है
ये लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी का जो सेल्स है वो 7500 करोड़ के राउंड है। अभी देखें तो ये कंपनी 1400 करोड़ से भी ऊपर का सेल्स जनरेट कर पा रही है। वहीं अगर कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 529 करोड़ देखने को मिला। 22 में ये घट के 506 करोड़। 23 के अंदर कंपनी के प्रॉफिट में और गिरावट देखने को मिली और मात्र 136 करोड़ का प्रॉफिट है। और 24 के अंदर देखें तो प्रॉफिट के अंदर थोड़ा सा जंप देखने को मिला और 248 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया। और फाइनेंशियल 25 में देखें तो कंपनी के प्रॉफिट में शानदार जंप देखने को मिला है और कंपनी ने 709 करोड़ का अब तक प्रॉफिट जनरेट किया है। कंपनी के अगर आप रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी पहले के मुकाबले इंक्रीज हुआ है। रिजर्व भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो वैसे तो कंपनी के बोरोइंग्स भी इंक्रीज हुए हैं, पर बहुत हेवी डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। तो कंपनी के ऊपर जितना कर्ज है इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है, तो इसका भी फाइनेंशियल बढ़िया है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 30.30% है। एफआईआईस की होल्डिंग पहले के मुकाबले इंक्रीज हुई है और 21.31% की होल्डिंग है। डीआईआईस की होल्डिंग पहले से कम हुई है और डीआईआईस की होल्डिंग 34.39% है। गवर्नमेंट की भी 0.21% की होल्डिंग है। और अगर पब्लिक की होल्डिंग को भी देखें तो ये भी पहले से थोड़ा कम हुआ है और 13.78% की होल्डिंग है। तो वोल्टास के अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस अच्छा है और जिस तरह से इसका चार्ट पैटर्न आपको वोलेटाइल देखने को मिलता है, तो ऐसी कंपनियों को अगर आप गिरावट में बाई करते हैं तो ये आपको बढ़िया रिटर्न बना कर देती हैं। तो पिछले साल भी मैंने इसे स्टॉक को कवर किया था और उस समय भी इसके जो प्राइस है वो 850 से 900 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा था और वहाँ से इसने 1600 रुपये का हाई लगाया। तो अभी देखिए तो कंपनी 1260 रुपये के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। अभी भी स्टॉक आपको 35% के अराउंड डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रही है, तो यहाँ से बाई करके अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। लेकिन किसी भी कंपनी में आपको एक बार में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि कभी भी किसी को नहीं पता है कि मार्केट कहाँ लो बनाने वाला है, कहाँ मार्केट का हाई होने वाला है। तो इसलिए आपको जब जब गिरावट देखने को मिलती है तब तब आप इनके कुछ शेयर्स को पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और यहाँ से अच्छा रिटर्न भी बन सकता है। तो गर्मियों में इनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। तो अभी जिस लेवल के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है तो यहाँ से बाई करके अगर आप इसको आने वाले कुछ महीनों के लिए भी होल्ड करते हैं तो हो सकता है कि बढ़िया प्रॉफिट बन जाए। तो जब भी आपको इस कंपनी से 30 से 40% के अराउंड प्रॉफिट बन जाता है तो आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। तो आपको इन दोनों में से कौन सी कंपनी बढ़िया लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।